जनरल अयूब ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया था कि साहब हम यहाँ पे अपने लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, फौज के लोगों को अंदर घुसा देंगे और कश्मीर में घुसा देंगे और इनके एयर बेसेस में घुसा देंगे। अम्बाला में पकड़े गए थे इनके लोग। तो वो जो लड़ाई है वो हर पाकिस्तानी फौजी को, और परवेज मुशर्रफ बेचारे खेमकरन शब्द उनके सामने उच्चारण कर दो उनकी रूह कांपने लगती, डर के मारे, क्योंकि जिस पैदल भागे थे जब वो सेकंड लेफ्टिनेंट थे उस वक्त, तब सबसे छोटा रैंक सेकंड लेफ्टिनेंट होता था। तो ये सारी चीजें, जनरल बाजवा का जो पसीना है, जनरल बाजवा जो थर थर कांप रहे थे, उसका कारण ये है। और जो उनका जो एमपी है पहले, अच्छा वो स्पीकर रह चुके हैं, और वो जितना रामविलास पासवान हमारे यहाँ जितने इंपॉर्टेंट लीडर हैं उतने बड़े लीडर हैं, वो हर पार्टी में रह चुके हैं। तो इसलिए इसको हल्के न लिया जाए, ये एकदम सच्चाई है, और वो सच्चाई निकल गई और रिकॉर्ड हो गई, हमारे पास आ गई। वरना पाकिस्तानी फौज में हिंदुस्तानी फौज के नाम पर लोग कांप जाते हैं, आप समझ गए। और एक बात बताएं, ये खेमकरन में घुस आए थे और आसपास गन्ने के खेत थे, मेजर जनरल हरबख्श सिंह थे हमारे, उन्होंने गन्ने के खेतों में सिंचाई करवा दी रात में, और फिर चारों तरफ से शेषनारायण जी, मैं आ रही हूँ, जल्दी से संदीप का भी रुख कर लेती हूँ। संदीप, देखिए कांग्रेस ने पीएम की पाकिस्तान यात्रा पर देखिए सवाल उठा दिए पलटवार में। बिल्कुल, देखिए ये तो होना ही था, क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस और बाकी अन्य दल जो है ये सवाल उठाते रहे हैं एयर स्ट्राइक को लेकर। लेकिन अब जिस तरीके से सच का खुलासा हुआ है, वहीं पाकिस्तान के संसद में उन्हीं के सांसदों की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की बयानबाजी होना लाजमी था, और ये अभी शुरू हुआ है। अर्पिता, ये अब आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा। सरकार की तरफ से पहले स्पष्ट कर दिया गया था, पार्टी जो है अब इसी बयान को, इसी मुद्दे को लेकर जो है अब बिहार में चूंकि चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में बहुत ऐसे जो रैलीज होंगी उसमें इसका भी जिक्र आपको सुनाई ज़रूर देगा, और इसका जवाब जो है वो कांग्रेस की तरफ से इसी तरीके से दिया जाएगा जैसे अभी एक बयान दिया गया था। लेकिन अगर मैं बताऊं अर्पिता, जो उस वक्त ये हालात बने थे, जिस तरीके से, क्योंकि एयरफोर्स का इस्तेमाल जो है वो तभी होता है, और एयरफोर्स के इस्तेमाल का मतलब ही कहा जाता है कि ये एस्केलेशन है। तो ऐसे में पाकिस्तान को इस बात की उम्मीद तक नहीं थी, क्योंकि वो लंबे समय से आतंकवादी हमले करता रहा है, लेकिन भारत ने इस तरीके का इस्तेमाल कभी भी एयरफोर्स का नहीं किया। जब एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ उसके बाद जो है उसको लगा कि ये दिक्कत हो सकती है, और जो उस वक्त मीटिंग में जो जिस तरीके की सूरत हाल थे, अब जो है बयानबाजियों की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको रोक रही हूँ जरा। पाकिस्तान के कबूलनामे को बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों के लिए करारा जवाब बताया। जफर इस्लाम ने कहा कि राहुल गांधी सेना का मनोबल कम करने का काम करते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के सांसद ने ही उन्हें जवाब दे दिया है। देखिए, आज दूध का दूध पानी का पानी किसी और ने नहीं, पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किया है। जो देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी जी को करना चाहिए था, वो एक पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन ने सही बताकर किया है। बड़ा अफसोस की बात है कि बार बार इनकी टिप्पणियां जो है पाकिस्तान यूज़ करता है अलग अलग प्लेटफॉर्म में, और इन्होंने पूरी कोशिश की किसी न किसी तरह मनोबल तोड़ने का आर्मी का, लेकिन इन्हें मालूम होना चाहिए ये कितनी भी कोशिश कर ले देश के आर्मी का मनोबल तोड़ने का, आर्मी हमारी जिस तरह से सख्ती से निपटती है ऐसी चीज़ को, और ख़ास कर जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो उस वक्त अलग अलग टिप्पणियाँ की, और उस टिप्पणियों की वजह से पाकिस्तान ने कई बार उसका इस्तेमाल किया यूनाइटेड नेशन में। लेकिन आज पूरे देश और देश की जनता देख रही है कि राहुल गांधी और इनकी स्ट्रैटेजी है कि देश की आर्मी को कमज़ोर करो और कहीं ना कहीं दुश्मन मुल्क की आर्मी को मजबूत करो। सर, जिस तरह से सबूत मांगे गए कई सारे लोगों ने, चाहे वो राहुल गांधी हों, दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, अब जब वीडियो आया तो उन्होंने बताया किस तरह से पाकिस्तान के विदेश मंत्री उस समय थर थर काँप रहे थे, तो उसके बाद इन लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, जब अभिनंदन जी को वापस किया, ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला था, और इसलिए था कि भारत का जो दबाव था और जो डर था पाकिस्तान के पूरे पार्लियामेंट में, जब ये गूंज उठी कि कितने सारे लोगों को ठोक दिया है हमारी आर्मी ने, नस्त नाबूद कर दिया टेरर कैंप को, तो वो थर्रा गए, काँप गए, और ऐसे में उन्होंने डिसाइड किया कि जल्दी से जल्दी इनको वापस करो, नहीं तो एक और स्ट्राइक होगा। पाकिस्तानी सांसद के बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। समित ने ट्वीट किया और लिखा कि राहुल जी, आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे ना, जरा देखिए मोदी जी का क्या खौफ है। पाकिस्तान में सरदार अयाज सादिक बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में की पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था, कहीं भारत अटैक ना कर दे।
समझे, यानी सीधे सीधे तौर पर संबित पात्रा यहाँ राहुल गांधी को घेरते हुए, न सिर्फ संबित पात्रा, इससे पहले जेपी नड्डा का भी बकायदा एक ट्वीट आया और लगातार घेरने की कोशिश यहाँ पर हुई है। और शेष नारायण जी, अब एक मुद्दा मिल गया है दरअसल। और देखिए, रणदीप सुरजेवाला जब पलटवार कर रहे हैं तो इसको बिहार से उन्होंने जोड़ भी दिया कि बिहार में हार मिल रही है, इसलिए इस तरीके के बयान आ रहे हैं। तो ये तो है ही है। बिहार में चूंकि नीतीश कुमार कमजोर पड़ रहे हैं, तो अब वहां पे एनडीए का सहारा केवल नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर ही अगर इनको कुछ सीटें मिलेंगी, जो भी सीटें मिलेंगी उसमें नीतीश कुमार का योगदान नहीं, वो नेगेटिव